सारे प्रपंच को भूल जाओ, अपने साथ जुड़े सारे प्रपंच को खत्म कर दो। तुम अपने आप को भूल जाओ, अपने अंदर की शक्ति को बाहर निकालो। अपने आप को देखोगे तो समझ में आएगा कितना बदलाव आया है। मैं जनरली किसी से नहीं मिलता हूँ, लेकिन फोन पर आपने जो बात कही बड़ी इंटरेस्टिंग लगी, इसलिए अपॉइंटमेंट दे दिया। सर, साइंटिफिकली इंसान इस तरह की पावर हासिल कर सकता है, मैं सीखने के बाद भी यकीन नहीं कर पा रहा हूँ। हम जो जानते हैं उसे साइंस ही कहते हैं, जो नहीं जानते वो मैजिक कहते हैं। यू नो, साइंस स्पिरिचुअलिटी का ही एक भाग है। 100 साल पहले तक जानते हो, इंसान एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाता था, लेकिन कोई मानता नहीं था। आज एरोप्लेन से जाते हैं तो उसे साइंस कहते हैं। एरोप्लेन तो एक चीज है ना, लेकिन इंसान को सुपर नेचुरल पावर मिलना तो ये इंसान को ज्यादा पावर मिलने की तरह है। मैं तुम्हें बताऊं, हिमालय पे मैं एक व्यक्ति से मिला था जिसकी उम्र 400 साल थी। वो वहां रहकर भी कहीं दूर पर होने वाली एनर्जी चेंजेस को भी समझ सकता है। ये जो विभूति नाग खेल खेल रहा है, ये उनके लिए बहुत मामूली है। अगर मनुष्य अपने दिल को कंट्रोल में कर ले तो अपने अंदर कितनी भी शक्ति हासिल कर सकता है। दिल ही मनुष्य को बहुत ऊंचाई पर ले जाता है और पतन की ओर भी ले जाता है। थैंक्स सर। आर्ट के बारे में मैं और रिसर्च करता हूँ। मैंने फ़ोन में आपको एक किताब के बारे में बताया था। 3 यूरोपियंस, एक म्यूजिशियन, एक मैथमेटिशियन, एक बोटैनिस्ट, एक डांसर। अलेक्जेंडर केन ने आखिर में वो किताब इन सब लोगों को दी थी, ऐसा उस प्रोफेसर ने मुझे बताया था। उस बुक में कोई ना कोई राज छुपा है। मेरा फ्रेंड ऑलरेडी उसकी बलि चढ़ गया। मुझे डर लग रहा है कहीं मेरे भाई को कुछ ना हो। अलेक्जेंडर केन के बारे में मैं वर्कआउट करूंगा। जैसे मुझे कुछ पता चलेगा मैं तुम्हें फोन करके बताऊंगा, लेकिन तब तक आप सावधान रहना। अगर माइंड वीक हो जाएगा तो डार्क साइड हावी हो जाएगा। अच्छाई और बुराई के बीच में लड़ाई चलती रहेगी। हाँ, क्या रे, एक स्टेप भी आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं। अगर हम ये पजल सॉल्व नहीं कर पाएंगे तो उस प्रोफेसर से और कैसे सीखेंगे? तो फिर क्या करें यार? अरविंद! हाय भैया। क्या बात है, तुझे क्या हो गया? मुझे क्या होगा, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ, एक्चुअली मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा बिजी रहता हूँ और कुछ नहीं। अच्छा, तो प्रोजेक्ट तो बहुत इंटरेस्टिंग होगा। बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है भैया। अच्छा देखिए, जरा एक बार इस पर नजर डालिए, कैसे लग रहा है भैया, बताइए। क्या है ये तेरा प्रोजेक्ट तो नहीं लग रहा है। नो नो नो, ये कोई प्रोजेक्ट नहीं है, ये तो बस एक पजल है। एक्चुअली मैंने आपको पहले भी दिखाया था, आपको याद है ना? पजल्स है? पजल सॉल्व करने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। आई एम वेरी बिजी। भैया बस प्लीज एक बार कर लीजिए ना, लास्ट टाइम, उसके बाद नहीं पूछूंगा, बस एक बार कर दीजिए ना, हो जाएगा भैया प्लीज। ये बहुत मुश्किल लग रहा है, बाद में करता हूँ। हो जाएगा, अरे कम से कम एक बार ट्राई तो कीजिए। मैंने कहा ना, आई एम वेरी बिजी। ए, तू क्या बात कर रहा है? हाँ, तुझे पता ना मैं कितनी दूर से आया हूँ? बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है तू। अभी तेरे को बहुत नाटक चल रहा है। मुझे पता है तू मेरी हेल्प नहीं करना चाहता है। गॉड डैम यू। अच्छा, अब मैं समझा, ताकि मैं तेरी पोजीशन तक पहुंच न जाऊं, इसलिए तू मेरी हेल्प करने से कतरा रहा है। तू डरपोक है। कट इट आउट। ए, बकवास बंद कर, चल। तेरी बातों पे भरोसा किया, ये मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। थैंक यू, बाय, थैंक यू एंड गुड बाय। ए लूजर, जब देखो तब वीडियो गेम खेलता रहता है, कोई काम काज तो है नहीं, फालतू में प्रोफेसर के पीछे अटेंडेंस के लिए लगा हुआ है तू। तुझे अपने पे भरोसा नहीं है क्या? अब क्या हुआ यार, अरविंद ने तो पजल को सॉल्व कर दिया होगा ना? उसने तो पजल पर नजर भी नहीं डाली, घमंडी कहीं का। तो अब क्या करेंगे हम? तू बता हमें क्या करना चाहिए? पजल सॉल्व करने के अलावा क्या कर सकते हैं? पर वो कैसे? अगर हमने पजल सॉल्व कर लिया तभी प्रोफेसर हमें कुछ सिखाएगा, और वो भी उनके पास रखी उस किताब से। वो किताब
अच्छा, हम उनके पास रखी उस किताब को ही चुरा ले तो कैसा रहेगा? हाँ, हम ये कर सकते हैं। हाँ, इसमें थोड़ा टाइम जरूर लगेगा, लेकिन हम सब कुछ सीख जाएंगे। ए, अभी ये रिस्की है। ए, राज, वो किताब मुझे लेनी है, भले राज को खत्म करना पड़े। वो किताब मेरी ही होगी। कुंडलनी योग की शक्ति पाने वाले को महाशक्ति वशीकरण का ज्ञान होता है अरविंद, समझे? लेकिन ये विद्या बहुत कठिन है। गुरु पर पूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए। मेरी बात समझ में आ रही है? डू यू फील इट? तुम्हारे शरीर से अद्भुत शक्ति बाहर निकल रही है। तुम्हें ये महसूस हो रहा है? चलो हम कहीं घूम कर आए। गुरुजी, हमें आपकी थोड़ी सी मदद चाहिए। क्या चाहिए? राष्ट्र के विकास के लिए प्लानिंग कमीशन में प्लीज आप सलाहकार बन जाइए। सीएम जी, मैंने आपको बहुत बार समझाया, मुझे पैसों का, किसी पद का कोई मोह नहीं है। एग्जैक्टली, इसीलिए तो ये पद हम आपको देना चाहते हैं। अगर आप सलाहकार बन जाएंगे तो राष्ट्र के हित में होगा। मान जाइए प्लीज। आप जाकर मेडिटेशन रूम में बैठिए, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। चलिए। जी गुरुजी। सीएम यहाँ पर? हाँ, वो 1 महीने से मेरे पास योग सीख रहे हैं। प्रोफेसर, आप ये सब क्यों कर रहे हैं? मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ ये कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। तुम मेरा साथ दोगे या नहीं दोगे ये समस्या है। ऑफ कोर्स, तुम खड़े रहो, मैं जवाब देता हूँ। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, लेकिन एक बात सोच लो अरविंद, मैं जो ये प्रपंच रच रहा हूँ उस महाशक्ति में तुम्हारा भी एक भाग होगा। सोच कर फैसला करना। श्योर। Keep concentrating. ए, किताब मिली क्या? नहीं मिली। अरे छोड़ ना यार, हम दोनों बचपन के दोस्त हैं यार। हमने इसके पहले कभी भी झगड़ा किया क्या? इस चक्कर में कितना आर्ग्यूमेंट हो रहा है। अरे भाई, इतनी मारामारी किस लिए यार? हमें कोई शक्ति मिल जाएगी, इस लालच में हम किसी और शक्ति के कंट्रोल में आ गए हैं। ये सब छोड़ देंगे यार, प्लीज। वाह, क्या बात कर रहा है तू? मैं सब कुछ भूलकर अपने भाई के पीछे एक लूजर की जिंदगी जीऊं? तो यही चाहता है ना? मेरा भाई उस प्रोफेसर से सब कुछ सीख रहा है। वो उस प्रोफेसर को कैसे जानता है, ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही। लगता है उसने मुझे फॉलो करके उनके बारे में जान लिया है। वो उन प्रोफेसर से मिल लिया, उनसे उनकी विद्या सीख रहा है। वो अपनी आंखों से देखा है मैंने। और मैं यहाँ तेरे साथ क्या कर रहा हूँ? तेरे साथ बैठकर सर बिठा रहा हूँ। अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं वो किताब हासिल करके ही रहूंगा। ऐसा है क्या यार? मैं तेरा साथ दूंगा, हम वो बुक हासिल करेंगे। हाँ। यस प्रोफेसर, बोलिए। मैंने अलेक्जेंडर के बारे में पता लगाया। मैं वो सब मेल कर रहा हूँ। थैंक यू प्रोफेसर।